नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू के लिए परिसीमन आयोग ने दिया 6 सीटों का प्रस्ताव, कश्मीर के लिए बढ़ी 1 सीट। जम्मू कश्मीर पीडीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ब्लैकआउट की स्थिति नहीं है अभी। और जम्मू श्रीनगर सहित रामबन में पीडीडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। और अब समाचार विस्तार से। परिसीमन पैनल की आज हुई द्वितीय चरण की बैठक के बीच जम्मू क्षेत्र के लिए 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव आयोग द्वारा दिया गया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर घाटी में कुल सीटें 47 हो जाएंगी। एसटी के लिए 9 सीटें और एससी के लिए 7 सीटों के प्रस्ताव भी आए हैं। अभी तक जम्मू खित्ते की 37 सीटों पर दावेदारी रखी जाती थी और वहीं कश्मीर में 46 सीटों का, जिसकी वजह से सियासी रंगत जम्मू की फीकी पड़ जाती थी। लेकिन अगर पैनल की इस प्रस्ताव पर मंजूरी की मोहर लग जाती है तो कहीं न कहीं जम्मू की सियासी पकड़ मजबूत होती नजर आ सकती है। बैठक में सियासी लीडरान के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा भी मौजूद रहे। सहयोगी सदस्यों ने 31 दिसंबर 2021 तक अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित सीटों के इजाफे को लेकर सियासी पार्टियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने जम्मू क्षेत्र के लिए 6 सीटों के प्रस्ताव का स्वागत किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा दिया गया ये प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर के अब तक के क्षेत्रीय असंतुलन को पूरा करते हुए जम्मू के हित के लिए बेहतरीन निर्णय होगा। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी परिसीमन आयोग के हालिया प्रस्ताव को 2011 की जनगणना के अनुरूप नहीं होते हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्य बताया है। इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आज रखा गया है उस मीटिंग में, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है, जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था। और ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज जो बयान सामने आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुबारकबादी जो दी है कमीशन की वर्किंग को और सहमति इसके साथ जताई है। हम तो पहले से कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सीके के 2 फेस हैं, ये हैंड इन ग्लोव है। जो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि पीएजीडी जिसकी फारूक साहब सरबराही कर रहे हैं और वहाँ जो मीटिंग में आज उन्होंने वहाँ दूसरी टोपी लगा के शिरकत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोपी लगा के, बात तो एक जैसी है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमेशा से इन दोनों जमातों का, या तीनों या चारों जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, ये तो हमेशा दिल्ली के सहयोगी रहे हैं। 1947 ने इन्होंने यही ऐसा ही रोल अदा किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ में छुरा हमेशा घोंपा है। लेकिन आज इनको ये मालूम होनी चाहिए कि आज ये नंगे हो गए हैं। इनके अलग अलग बयान अब अपने लेटर पैडों से इशू करने से कुछ नहीं होगा। लोग समझ गए हैं कि दिल्ली के असल कार फरमा यही हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि ये फिर एक बार आवाम को धोखा दे के वहाँ बीजेपी को जिताएं और यहाँ खुद जीतें, ताकि मिली जुली सरकार इनकी हो। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर के लोग बालिग हो चुके हैं, वो इनको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। और अपनी पार्टी लोगों से अपील करना चाहती है कि इस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखिए अल्लाह के फजल से, और आपकी दुआओं और आपको ताकत का सरचश्मा मानते हुए हम ये कहते हैं कि वी विल ऑल्सो अपील अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद रखते हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का वो बहाल किया जाए। दोनों रीजन्स के लोगों से अपील है कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए। इसकी बेसिस दरअसल पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो कहीं पे भी लगता है इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं ली है। वहीं पीडीपी नेता सोहेल बुखारी का मानना है कि परिसीमन पैनल की ये सारी कवायद बीजेपी की सियासी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए की जा रही हैं। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने
दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीडी कर्मचारियों की हड़ताल और लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर आज केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि कुछ जगहों पर मामूली असर देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर हालात सामान्य हैं। ब्लैकआउट की कोई स्थिति नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में केवल 15 से 20% फीडर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लिया जा रहा है और बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जहां बिजली की आपूर्ति और जनता के लिए पानी और बिजली सेवा की बहाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेना को शामिल किया है, वहीं पीडीडी कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर में बिजली विकास निजीकरण को रद्द करने की मांग को लेकर अपनी हड़ताल जारी रखी है। श्रीनगर में आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि बिजली संस्थानों को केवल कुशल और प्रशिक्षित पीडीडी कर्मचारियों द्वारा ही चलाया और संचालित किया जाना चाहिए, वरना किसी भी जान और माल के नुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी होगी। वहीं रामबन में भी दिखा बिजली कर्मचारियों का रोष, जहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बिजली विभाग को बचाने की लोगों से लगाई है गुहार। सरकार द्वारा जम्मू में आवश्यक सेवाओं को चलाने के लिए विशेष रूप से बिजली की स्थिति का ध्यान रखने के लिए सेना बुलाए जाने के एक दिन बाद जनता दल यूनाइटेड ने आज कहा कि सेना को आपदा के दौरान तैनात किया जा रहा है, न कि सरकारी कर्मचारियों का मुकाबला करने के लिए। जेडीयू के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि सरकार ने बिजली विकास विभाग के कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के बजाय उनका मुकाबला करने के लिए जम्मू में सेना तैनात की है, जो कि अलोकतांत्रिक प्रकृति है। बिजली आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए एक और कदम उठाते हुए तवेरा सरपंच बलवीर कौर ने बीएसएफ की सहायता का आह्वान कर इलाके की बिजली सुविधा सुचारू करवाई। हर ट्रांसफार्मर को 30 मिनट बिजली दी गई, जिससे पानी और चारे की समस्याएं यहां सरपंच की कवायद से हल हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान मड विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय कुमार सदोत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र विकल्प बचा है। उन्होंने कहा कि लोगों को डबल इंजन सरकार का कड़वा अनुभव है। सदोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी डोमिसाइल के बजाय स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर की नौकरी, जमीन, संस्कृति और पहचान बचाई जा सके। कठुआ में नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ समाज कल्याण विभाग द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। कठुआ की एनसीसी बटालियन ने लोगों को नशे से दूरी बनाए रखने और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए संदेश दिया। सांबा जिले के गांव संगवाली के सरकारी स्कूलों के नाम बदलकर शहीदों के नाम पर रखे जाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। जिला सांबा के गांव संगवाली के सरकारी मिडिल स्कूल का नाम आज बदलकर कीर्ति चक्र अवार्डी लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया के नाम पर रख दिया गया। इस बदलाव के बाद शहीद जवान के परिजनों ने खुशी का इजहार किया।
कोविड-19 के लक्षणों और महामारी के ज्वार को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में कोविड-19 की तीसरी लहर की जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र बारामूला ने जूनियर स्वास्थ्य निरीक्षक जीएमसी बारामूला अरबाज अहमद भट्ट की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक जागरूकता अभियान का आज से आयोजन किया। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने के हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।